प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा का यानी कि महिला सुरक्षा का एक बहुत ही गंभीर विषय है देश में। किसी को चिंता नहीं, किसी सरकार को, किसी पार्टी को, किसी राजनीतिक जो अपने आप को नेता बोलते हैं उन किसी नेताओं को कोई चिंता नहीं है। आए दिन कहीं न कहीं कांड हो रहे हैं, आए दिन। बहुत ही यानी हमारे लिए गंभीर विषय है, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए बहुत गंभीर विषय है। अब एक घटना मैं आपको बताता हूँ। 17 जनवरी की जेएनयू में एक घटना हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है ये बहुत ही ज्यादा। 17 जनवरी को रात 11:35 पर एक लड़का, यानी कि वो बदमाशी था। अगर रात को वहां पर एंट्री हुई है तो पहली बात तो एंट्री कैसे होगी, बड़ी ताज्जुब की बात है। 11:35 पर वो जेएनयू के अंदर दाखिल होता है और एक छात्रा यानी पीएचडी की छात्रा, उसको उसने अब कैसे नोटिस किया था, पहले से नोटिस किया था, ये क्या था ये अभी नहीं पता लग पाया है। लेकिन उस छात्रा को उसने यानी इस गंदी नीयत से वो आया था, उसकी रेप करने के लिए आया था और उसको पकड़ के उसने साइड में कहीं खींचने की कोशिश की थी। लेकिन वो बच्ची शायद बहुत समझदार थी या कैसे ना कैसे, घबराई जरूर थी वो, लेकिन वो तुरंत संभल गई और उसने अपना मोबाइल निकाला। मोबाइल निकालते ही ये लड़का घबरा गया और इसने सोचा अब ये फोन करेगी और यहां पर शायद मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो उसने उसका फोन छीन लिया, लड़की का फोन छीन करके, और वो भाग गया है। ये कहानी एकदम से ये घटी है। उसके बाद तुरंत रिपोर्ट होती है, तुरंत, यानी ये 11:35 पर अंदर घुसा है लड़का और 11:48 पर यानी 13 मिनट के अंदर ये वहां से भाग खड़ा हुआ है। हालात को देख करके जब इसने अपने आप को खतरे में समझा है तो ये वहां से भाग खड़ा हुआ है। और इसके बाद वहां पर पुलिस तुरंत पहुंचती है और छानबीन शुरू होती है। लड़की से पूछा गया है कि कौन था, कैसे था, किस पर आया था। अब लड़की को भी ध्यान नहीं था, लड़की ने सोचा शायद ये बाइक से आया था। तो वो बाइक के हिसाब से पुलिस ढूंढती रही, 2 दिन तक ढूंढती रही। पुलिस को एक तो बाइक का ये था कि भाई बाइक से आया है, दूसरा ये भी शक था कि शायद कैंपस का ही लड़का है, अंदर का ही लड़का है। इसी आधार पर वो जांच 2-3 दिन वेस्ट हो गई उसमें। बाइक पर नहीं था, बाद में पता चला है, क्योंकि बाइक का वहां कोई सुराग नहीं मिला, किसी किस्म की छानबीन में कोई सुराग नहीं मिला। बाद में पता चलता है कि सफेद स्कूटर से 11:35 पर एक लड़का एंटर होता है। वो काली जैकेट पहने हुए है। अब रात का समय था, मौसम भी खराब है, कई दिनों से मौसम खराब चल रहा है। ये पूरा जनवरी का महीना ऐसे ही गया, डल मौसम है। अंधेरे में वैसे भी कुछ कई बार बारिश भी बूंदाबांदी होती रहती है, कई बार वैसे आसमान साफ नहीं है। इस वजह से उससे कोई खास पहचान उसकी साबित नहीं हुई है। 11:35 पर वो दिखाई दिया है कैमरे में और 11:48 पर बाहर निकलता हुआ भी दिखाई दिया है। इसके बाद पुलिस ने छानबीन उसके आधार पर शुरू की है, छानबीन शुरू की है किसी तरीके से। और इसके अलावा जहां जहां जैसे जैसे शक की गुंजाइश हुई है, यानी इस दौरान में कम से कम 450 लोगों का इंटेरोगेशन किया है पुलिस ने, 450 लोगों का। और 400 लोगों को शिनाख्त के लिए उस लड़की के सामने पेश भी किया है, पहचान के लिए, मगर वो पहचान भी नहीं पाई है। यानी इसके अंदर इतना बड़ा, यानी इस चीज के लिए मैं दिल्ली पुलिस को बधाई भी देना चाहूंगा। सचमुच ये बहुत बहादुरी का काम किया उन्होंने। 6 दिन जरूर लगे इसमें, लेकिन 6 दिन वो गलतफहमी में गए हैं। यानी उनके लिए ये बिल्कुल एक जीरो केस था, बिल्कुल शून्य केस था। कुछ भी हालात पता ही नहीं चल रहा था कि छानबीन कहां से शुरू की जाए, कहां से एंड की जाए, कैसे किया जाए। लेकिन इसी दौरान में यानी कम से कम इन्होंने जो वीडियो जो छाने हैं उनसे कुछ सुराग इनको फिर मिलना शुरू हुआ है। धीरे धीरे कुछ सुराग मिलने शुरू हुए हैं। 1000 वीडियो खंगाले गए हैं। और जब वो वीडियो जेएनयू से बाहर निकलते हुए जब वो लड़का दिखा है, वो जहां जहां रास्ते में फॉलो करते गए हैं और आखिर में आखिरी वीडियो उसका मुनीरका में मिला है। मतलब मुनीरका तक वो लड़का पहुंचा है। मुनीरका में उसका वीडियो कैमरे में उसका ये दिखाई दिया है स्कूटर, और वहीं पर उस लड़के का घर था। छानबीन के बाद फिर पुलिस ने पता लगा लिया कि वो लड़का वहीं रहता है। अब उस वक्त वो लड़का वहां पर नहीं था, क्योंकि इनका पता चला है कि इसकी पत्नी के साथ इसका कोई झगड़ा हुआ था। वो अपनी बहन के यहाँ जाना चाह रही थी, वो मना कर रहे थे, इसमें झगड़ा फसाद हुआ है। ये अपने कहीं काम पर निकल गया है और पीछे से पत्नी ताला लगा करके और वो अपनी बहन के यहाँ चली गई है। तो जब इसको घर में ताला मिला है तो वो भी वहीं पहुंच गया है। तो वहां भी इसकी पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला है और ये सुबह तक बाहर ही बैठा रहा है। तो इस किस्म की यानी हरकत है, ये बहुत ही गंदी हरकत है। और
लड़का वेस्ट बंगाल का है, और ताज्जुब की बात देखिए, संयोग देखिए, लड़की भी जिसके ऊपर इसने गलत नजर रखी थी वो भी पश्चिम बंगाल की है। दोनों ही पश्चिम बंगाल के हैं, मगर आपस में एक दूसरे को जानते नहीं है, ये जानते नहीं है। और पता पहचान करने में इसमें उसकी जो टोपी पहन रखी थी लड़के ने, वो 2 कलर की थी, 2 कलर की टोपी थी, जिसकी वजह से ये पहचान हो पाई है, टोपी की वजह से। अगर टोपी नहीं होती तो शायद ये लड़का पहचान में नहीं आता, और लड़का बिल्कुल निश्चिंत था कि तुम्हें शायद पुलिस पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन मैं पुलिस को, इसमें करीब करीब 250 जवान, पुलिस के अधिकारी और जवान 250 की पूरी फोर्स इसमें लगी है, तब जाकर के कामयाब। वसंत कुंज थाने में ये केस दर्ज है और 250 के करीब पूरी पुलिस फोर्स इसमें लगी है, तब ये इनको पकड़ा गया है लड़के को। तो ये सचमुच पुलिस ने एक बहुत बहादुरी का काम किया है। मैं सबको बधाई देता हूं, पुलिस फोर्स को, जितने भी इसमें इन्वॉल्व थे, और बहुत ही शानदार तरीके से इस केस का इनको ने पता लगाया है। यानी ये कमाल की बात है कि कैसी कैसी गंदगी जो है, हमारी मानसिकता जो है। हालांकि मैं बार बार कहता हूं कि नकारात्मक राजनीति जो देश में पनप रही है, ये उसी का नतीजा है, उसी का नतीजा है नकारात्मक राजनीति का। ये नकारात्मक राजनीति जब तक नहीं खत्म होगी, क्योंकि वो गैर जिम्मेदार लोग हैं हमारी राजनीति में, जो है बिल्कुल गैर जिम्मेदार लोग हैं। समाज से उनको कोई लेना देना नहीं, बहन बेटियों से कोई लेना देना नहीं है, कोई सुरक्षा की तरफ किसी की चिंता नहीं है इनकी। ये दुखद है। तो मैं दिल्ली पुलिस को बधाई देता हूं और अपनी बहन बेटियों से भी निवेदन करता हूं कि आप ऐसे लड़कों से सावधान रहें, अपने आप को बिल्कुल सिक्योर रखें, और जहां भी बाहर जाते हैं, आज माहौल में ये, हालांकि इस देश में माहौल ऐसा होना चाहिए कि हमारी बहन बेटियां रात 12 बजे भी बाहर जाएं तो उनको कोई दिक्कत ना आए, लेकिन फिलहाल माहौल ऐसा नहीं है। पहले हम लोग ऐसा माहौल क्रिएट करें, तब तक आप अकेले ना जाएं, अपने आप को सिक्योर करके जाएं, कोई ना कोई अपना साथी साथ रखें, और ऐसे गलत जो तत्व हैं उनके ऊपर पूरी तरह से अपनी निगरानी रखें और उनसे अपना बचाव रखें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।